जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर वंशानुगति तथा विविधता। वंशानुगति तथा विविधता यानी कि वंशानुगति यानी कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वंशानुगति तथा विविधता जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसकी आज की हमारी जो इकाई है उसका जो नाम है वह है अनुवांशिकी। तो आइए देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं कि क्या होती है अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी क्या है? यह एक जीव विज्ञान की शाखा है। किसकी है? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहली है वंशानुगति। किसका? पहली है वंशानुगति तथा दूसरा जो है वो होती है विविधता। विविधता यानी कि अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशानुगति और विविधता का अध्ययन करते हैं। वंशानुगति यानी कि इनहेरिटेंस। क्या? वंशानुगति, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस। तथा विविधता को क्या कहा जाता है? विविधता को कहा जाता है वेरिएशन। क्या कहते हैं इसको? वेरिएशन। यानी कि अनुवांशिकी क्या हुई? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला है वंशानुगति और तथा दूसरा जो है वेरिएशन। तो इसका जो एक महत्वपूर्ण इस प्रकार इसकी जो परिभाषा हुई वो क्या हो गई? तो आइए हम देखते हैं कि वंशानुगति यानी कि अनुवांशिकी की क्या परिभाषा है। तो अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि अनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशानुगति, किसका? वंशानुगति और विविधता का अध्ययन करते हैं। वंशानुगति और विविधता का अध्ययन करते हैं। अब आइए अब हम देखते हैं ये जो इसके अंतर्गत आने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि ऐसे जो शब्द हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम यानी कि इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, आपका ये पहला बिंदु क्या हुआ कि अनुवांशिकी क्या है? ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशानुगति और विविधता का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो दूसरा बिंदु और दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु क्या है कि ये जो अनुवांशिकी शब्द है, क्या? ये जो अनुवांशिकी शब्द है यह किसने दिया? यानी कि जो अनुवांशिकी शब्द है यह किसने दिया? तो आप लोग इन वैज्ञानिक का नाम याद रखना। इनका क्या नाम था? बेटसन। जो बेटसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम अनुवांशिकी शब्द प्रदान किया। कौन से? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम अनुवांशिकी शब्द प्रदान किया। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वंशानुगति तथा विविधता, तो आइए हम इन शब्दों को तोड़ते हैं और ये समझते हैं कि वंशानुगति किसे कहते हैं तथा विविधता किसे कहते हैं। जब एक पीढ़ी से, जैसे इसको वंशानुगति किसे कहते हैं? जैसे हमारा एक लड़का हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारा लड़का हुआ, ये मेरा है तो नहीं, जैसे ये हमारा लड़का हुआ, तो जैसे अब इसके जैसे हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि इसकी जो आँख है वो इसके पिता यानी कि फादर के जैसे है और इसकी जो नाक है वो इसकी मदर की जैसे है। तो यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जाते हैं जो उनके पेरेंट्स से मिलते हुए होते हैं। यानी कि वंशानुगति किसे कहते हैं? जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हीं को वंशानुगति कहा जाता है। तथा विविधता का किसे कहते हैं? अब जैसे आपका कोई बेटा हुआ तो वो एकदम पिता की जीरोक्स कॉपी तो नहीं होता ना, यानी कि उसकी फोटो कॉपी तो हम करते नहीं, यानी कि एकदम हूबहू अपने फादर के जैसे वो नहीं होता। तो उसमें जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं तो उनमें जो विभिन्नताएं आती हैं, यानी कि जो उनमें परिवर्तन होता है, तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? जो
परिवर्तन होता है वही विविधता कहलाता है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही वंशानुगति कहलाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना वंशानुगति तथा उन लक्षणों में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे ही विविधता कहा जाता है। तो आपको अपने चैप्टर का मैटर समझ में आया कि क्या होती है वंशानुगति और क्या होती है विविधता। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसे वंशानुगति यानी कि उन्हें वंशानुगति कहा जाता है तथा उन लक्षणों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें ही विविधता कहा जाता है। तो अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट नोट पॉइंट है कि वंशानुगति शब्द किसने दिया, तो वंशानुगति शब्द सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। वंशानुगति शब्द बेटसन नामक ने दिया। तो हमने फिर क्या पढ़ा कि वंशानुगति किसे कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही वंशानुगति कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। अब कहते हैं जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि ये जो पॉइंट है हम लिखे हुए हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ अनुवांशिकी यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, यानी कि अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के जनक कौन है, तो वो कौन है, मेंडल है। मेंडल ने उद्यान मटर यानी कि जो बागीचे में मटर बोई जाती है उस जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम क्या था, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम था, उस पर ही इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और अनुवांशिकी के बारे में बहुत सारी बातें को बताया। जो आपके आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं वो कौन है, जिस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी शब्द दिया वो वही अनुवांशिकी के आधुनिक अनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक बेटसन नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने ही बेटसन ने ही अनुवांशिकी शब्द दिया, वही आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं। जो आपकी प्रायोगिक अनुवांशिकी होती है यानी कि जिसने अनुवांशिकी में बहुत सारे प्रयोग किए, यानी कि जो अनुवांशिकी के अंतर जो प्रयोग किए जाते हैं प्रायोगिक अनुवांशिकी कहलाती है। यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक तो वो आपके मॉर्गन हैं। कौन है, इन सभी वैज्ञानिकों को आप नाम कभी नहीं भूलिएगा, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो वो मॉर्गन है। तो आपके जो मानव अनुवांशिकी यानी कि मानव के अंतर्गत जो भी लक्षण यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाते हैं उनका जिस अनुवंशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे मानव अनुवंशिकी कहा जाता है। तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, तो वो आपके हैं गैरोड। कौन है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, वो है आपके गैरोड। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि वंशानुगति किसे कहते हैं तथा विविधता किसे कहते हैं। हमारी जो इकाई थी उसका क्या नाम था, अनुवंशिकी, जो क्या था, जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा थी। यानी कि हमने क्या पढ़ा, हमारा जो चैप्टर है हमने उसकी शुरुआत की, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि वंशानुगति क्या होती है तथा विविधता क्या होती है। हमारी जो इकाई थी उसका नाम था जेनेटिक्स, जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो बातों का अध्ययन करते हैं, वंशानुगति और विविधता। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो अनुवांशिकी शब्द है वो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। फिर हमने क्या पढ़ा कि अनुवांशिकी की परिभाषा क्या है, तो अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि ब्रांच ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, जिसके अंतर्गत हम वंशानुगति और विविधता का अध्ययन करते हैं। फिर हमने कुछ नोट पॉइंट कंसीडर किए, यानी कि जो अनुवांशिकी शब्द था वो सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। वंशानुगति किसे कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसे ही वंशानुगति कहा जाता है। तथा विविधता किसे कहते हैं, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं, जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी को विविधता कहा जाता है। हमने फिर और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसीडर किया कि अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, जो ऐसे सिंपल कहा जाए तो उसको मेंडल कहा जाए। मेंडल ने
उद्यान मटर पर प्रयोग किया, जिसका वैज्ञानिक नाम था पाइसम सटाइवन। उद्यान मटर पे ही क्यों प्रयोग किया? क्योंकि इसका जो जीवन काल है वो लगभग 3 से 4 महीने में पूर्ण हो जाता है, जिससे उनको अधिक समय नहीं लगा इस प्रयोग को करने में, इसलिए उन्होंने आधुनिक यानी कि उद्यान मटर को ही चुना। फिर हमने क्या देखा कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो वे वैज्ञानिक जिन्होंने अनुवांशिकी शब्द दिया वे ही आधुनिक अनुवांशिकी के जनक थे, जिन्हें यानी कि अर्थात बेटसन। प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक मॉर्गन हैं, तथा मानव अनुवांशिकी यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स के जनक कौन है? गैरोड। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इन सभी वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस क्लास का लाभ हो सके, तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।